बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हो। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड से रिलेटेड, कि पोटेंशियोमीटर में जो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एक इलेक्ट्रोड, फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सेकंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और थर्ड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और इनकी क्या एप्लीकेशंस है। तो वन बाय वन हम इन इलेक्ट्रोड्स को क्या डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड में, फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, a metal electrode is dipped into its ionic solution to find out the electrode potential by measuring its activity। मिसाल के तौर पर आपके पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है, वो सिल्वर जो है वो आयनिक सोल्यूशन में क्या है वो प्रेजेंट है, सिल्वर। और ये आपके रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, सॉलिड। इसी तरह आपके पास मर्क्यूरियस है और वो क्या है, ठीक है। तो मर्क्यूरियस सॉल्यूशन में क्या है वो डिप्ड है उसमें। अब इसकी नर्स इक्वेशन हम किस तरह लिखते हैं, E इक्वल टू सेल एन आर टी ओवर एन एफ, ठीक है, लॉग 1 ओवर एक्टिविटी की फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है, एल एन एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह मर्क्यूरियस के केस में आर टी ओवर, ठीक है, अगर यहाँ 1 है इसमें 2F लिख देते हैं, और एन एन एक्टिविटी ऑफ मर्क्यूरियस आयन सॉल्यूशन, ठीक। तो ये आप क्या करेंगे, फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड के अंदर हम क्या करते हैं कि उस मेटल की एक्टिविटी को, जिसका इलेक्ट्रोड होता है उसको हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर और आयनिक सॉल्यूशन जो है वो भी इंटरफेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर कॉपर इलेक्ट्रोड के केस में सिल्वर आयंस अगर मौजूद होंगे तो सिल्वर आयंस का जो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो भी क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा हम नेक्स्ट हमारे पास है वो सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड। सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड। सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड के अंदर जो मेटल इलेक्ट्रोड होता है वो उसके स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है वो डिसॉल्व होता है। अ मेटल इलेक्ट्रोड is dipped into the solution of its sparingly soluble salt, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि सिल्वर इलेक्ट्रोड डिप होता है सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन में, इससे मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड डिप होता है उसके मर्क्यूरियस क्लोराइड सोल्यूशन में। तो इसमें अब अगर हम दोनों केसेस की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर सिल्वर है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा वहाँ पे कि सिल्वर आयंस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। इसी तरह जो आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर आयंस जो है वो क्लोराइड के साथ कंबाइन होके एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि ये इक्विलिब्रियम क्या होंगे वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा होगा। और ये इसके अलावा हम ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इसमें AgCl आपके पास क्या होगा, Ag लिक्विड और सॉलिड और Cl नेगेटिव है। तो इस केस के अंदर हम जो एक्टिविटी फाइंड कर रहे होते हैं वो किसकी, क्लोराइड आयन की जो है वो क्या करते हैं, एक्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास मर्क्यूरस के केस में मर्करी लिक्विड और साथ पे हमारे पास मर्क्यूरियस क्लोराइड जो होगा
इसमें मरकरी लिक्विड की फॉर्मेशन और 2Cl नेगेटिव। अब मरकरी केस में हम हमारे पास नस्ट इक्वेशन को हम किस तरह लिखेंगे, इसमें वो है इक्वल टू ई मर्क्यूरियस, ठीक, और ये आपके पास क्या है प्लस RT/2F एक्टिविटी ऑफ मर्क्यूरियस आयन, ठीक है। अब हमारे पास एक्टिविटी ऑफ मर्क्यूरियस आयन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसमें जो मर्क्यूरियस क्लोराइड की Ksp वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। Ksp of Hg2Cl2 will be equal to एक्टिविटी ऑफ मर्क्यूरियस क्लोराइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, और उसका क्या है स्क्वायर है। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को हम यहाँ क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो E इक्वल टू ए नॉट, ठीक है, प्लस RT/2F ln Ksp ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी Cl नेगेटिव और पावर 2 है आपके पास, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर दें, सेपरेट कर लेते हैं इनको, ये हो जाएगा E नॉट Hg2 प्लस RT/2F ln Ksp मर्क्यूरियस क्लोराइड माइनस RT ओवर, ठीक है, ये 2 कैंसिल होगा इस स्क्वायर के केस में क्योंकि यहाँ 2 है आपके पास, तो F हो जाएगा ln एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपके पास ये फार्मूला हो जाएगा, और इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इस फैक्टर की जगह हम पुट कर सकते हैं कि E इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरियस क्लोराइड सॉल्ट माइनस RT/F ln एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रोड सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड के अंदर हम जो एनाइन की एक्टिविटी को फाइंड आउट यूज़ करते हुए, मेजर करते हुए, हम सेल का पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था सेकेंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, वो हमारे पास है थर्ड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो है थर्ड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड। A metal electrode is dipped into a solution of 2 sparingly soluble salt in which a common anion or complexing chelating agent in case of complex is present, ठीक है। क्या मतलब, इसका मतलब कि आपके पास इस तरह मरकरी है, मरकरी लिक्विड जो है वो कांटेक्ट में है मर्क्यूरियस ऑक्सलेट और कैल्शियम ऑक्सलेट C2O4, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, ये जो केस है आपके पास, और ये जो सेंस कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, इसमें कैटायंस को जो है वो क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है, उसके साथ जो वो कांटेक्ट में है उसके, अब इसमें कॉमन एनायन है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉमन चिलेटिंग एजेंट होगा। अब इस केस में कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं हम ज़रा उनको देख लेते हैं। एक तो मर्क्यूरी आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें हो रहा है आपके पास, ठीक। इसके अलावा इनके आपके पास क्या होगा कि जो C2O4
और ये जो है C2O4-2 और साथ में कैल्शियम +2 जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब होगा कुछ यूँ कि आपके पास ये जो आयोनाइज होता जाएगा, ये आयोनाइज होके जो आयोनाइज होगा तो ये वाला रिएक्शन होता जाएगा और इस तरह ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पे जब बढ़ेगी तो ये इक्विलिब्रियम जो होगा वो इस साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, और इस तरह कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हम इसको देख लेते हैं ओवरऑल एक्चुअली रिएक्शन यहाँ पे किस तरह का हो रहा होता है। अब इन रिएक्शंस को हम कंबाइन कर लेते हैं। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास C2O4 प्लस कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स और Hg लिक्विड और आपके पास जो है वो C2CO4 की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल आता है इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Hg2CO4 और कैल्शियम ऑक्जेलेट C2O4 और ये प्लस आपके पास है RT/2F Ln एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम +2। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रोड थर्ड का जो थर्ड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड के अंदर हम जो कैटायन की जो एक्टिविटी है उसको मेजर करते हैं और सेल की जो है वो क्या करते हैं, हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। हम इसको मज़ीद ओपन कर सकते हैं इस फार्मूला को, इसमें हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन किस तरह ओपन करेंगे कि E इक्वल टू और ये आपके पास पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरियस और प्लस RT/2F Ln KSP Hg(C2O4). ठीक है, इसी तरह ये आपके पास यहाँ पर माइनस RT/2F, ठीक है, Ln KSP C2O4 और ये आपके पास क्या है प्लस RT/2F Ln एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम 2। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है, ठीक, तो ये आप कहेंगे कि इसमें आप जो है ओवरऑल जो पोटेंशियल आप फाइंड कर रहे हैं इसमें वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि कैल्शियम आयन की एक्टिविटी को क्या किया जाए, मेजर किया जा रहा होता है। और इस केस के दौरान जो है वो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन विद द पासेज ऑफ टाइम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इस तरह आप क्या करते हैं जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये थे फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, सेकंड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, थर्ड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो है वो इसको आप मज़ीद बुक से जो है वो रीड करें और अपने कॉन्सेप्ट को फर्दर जो है वो क्लेरिफाई करें और इसको आप देखिए कि कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।